ये सीट शेयरिंग करने के लिए ये मीटिंग नहीं थी। सर, जिस तरीके से बैठक हुई इंडिया अलायंस के उसके बाद से एक प्रस्ताव पास किया गया। जो सरकार का इकबाल होना चाहिए, अपराधियों में जो भय होना चाहिए, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। राजेश राम आपके जो प्रदेश अध्यक्ष वो पीएमसीएच आए भी लेकिन बेड नहीं मिलता। क्योंकि उस समय विक्रमगंज में और पटना में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था और वो नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बीच में इस तरह से दलित पीड़ित की बच्ची की आवाज सुनाई दे। नीतीश कुमार के पहले जो 15 साल का शासन था उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से राजद उतना ही जिम्मेदार है जितना कांग्रेस जिम्मेदार है। और उसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, वो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव? वो चेहरे की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे द्वारा उठाए हुए मुद्दों से भागना चाहते हैं। उनका अलायंस रहेगा, उनकी पांचों पार्टियां साथ रहेंगी। चिराग पासवान 50 सीट मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी 45 सीट मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा वैसे ही 25-30 सीट मांग रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं प्रमोद कुमार। पटना में 2 दिन पहले ही जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बैठक हुई उसमें जो है कुछ जो सीट शेयरिंग का मामला था वो निकल कर सामने नहीं आया। इसको लेकर कहीं ना कहीं एनडीए लगातार सवाल उठा रही है कि एनडीए में एकजुटता नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता और तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणासागर है। सर, कैसे देख रहे हैं इसको? लगातार एनडीए सवाल उठा रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो चौथी मीटिंग थी, ये सीट शेयरिंग करने के लिए ये मीटिंग नहीं थी। जी। इस मीटिंग में हमारा साझा कार्यक्रम आगे कैसे इस सरकार को घेरने के लिए जो आंदोलन होंगे, वैसे कैसे सारी 6 पार्टियां मिलकर इसको करेंगी उसकी बात हुई। उसके बाद जो 5 उप कमिटीज हैं, उन सब पांचों कमिटीज को बोला गया कि आप लोग अपना अपना काम शुरू कीजिए और अपने रिपोर्ट एपेक्स कमेटी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको दीजिए। और वो उनके जब वो उनके पास पहुंचेगा उसके बाद वो कार्यान्वित होगा। तो हम लगातार देख रहे हैं कि जो महागठबंधन हम है, इंडिया अलायंस है, वहां पर हम हमेशा संवाद कर रहे हैं, हम मिल रहे हैं, साथ-साथ बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे माहौल में मिल रहे हैं और जिसको बोलते हैं ना साथ-साथ बात भी कर रहे हैं, साथ-साथ खाना भी खा रहे हैं। तो इससे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो फील्ड में हैं, उनका उत्साहवर्धन होता है। उनको संदेश मिलता है कि हमारे नेता सभी एकजुट हैं और इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार। सर, जिस तरीके से बैठक हुई इंडिया अलायंस के उसके बाद से एक प्रस्ताव पास किया गया कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, इंडिया अलायंस के नेता जो है एकजुटता के साथ जो है नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को घेरने का काम करें। देखिए, इस समय बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। जो सरकार का इकबाल होना चाहिए, अपराधियों में जो भय होना चाहिए, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। आपने देखा कुछ दिन पहले कैसे बोरिंग कैनाल रोड में अपराधी फायरिंग करते हैं। उनके पीछे-पीछे जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो जाते हैं, लेकिन उसको उनके बॉडीगार्ड फायर भी करते हैं लेकिन उनको पकड़ने में असफल रहते हैं। तो ये जो हिम्मत है, ये कहाँ से आई? दूसरी बात, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, तो जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, इन पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। अब आपने देखा कुर्नी में एक मासूम दलित बच्ची के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। राजेश राम आपके जो प्रदेश अध्यक्ष वो पीएमसीएच आए भी लेकिन बेड नहीं मिलता है। ये पूरी घटना में मानवता शर्मसार हुई है, बिहार की जनता का सर झुक गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक बार गलती नहीं हुई है। पहली बात कि जो अपराधी थे, जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया, वो आदतन अपराधी थे और पुलिस को मालूम था। इसके बावजूद वो खुलेआम घूम रहे थे। उन्होंने न सिर्फ बलात्कार किया बच्ची के साथ, उसके पूरे शरीर को छत-विछत करके उसको मार आपने उनके हिसाब से वो मर गई तब उसको छोड़ के और वो लोग चले गए।
उसके बाद एसकेएमसीएच में 2 दिन तक उस बच्ची को उचित इलाज नहीं दिया गया और मामले को सिर्फ दबा के रखा गया, और इसलिए दबा के रखा गया क्योंकि उस समय विक्रमगंज में और पटना में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था और वो नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बीच में इस तरह से दलित पीड़ित की बच्ची की आवाज सुनाई दे। और उसके बाद जब पीएमसीएच लाया जाता है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी, हमारी महिला अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता वहां जाते हैं, डॉक्टर से जद्दोजहद करते हैं, बोलते हैं कि वो बच्ची मर रही है, उसको वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होता जा रहा है। और देखिए जिस तरह जो बच्ची की स्थिति थी कि एक एक सेकंड का लॉस जो था उसे मौत की तरफ ले जा रहा था, और बड़ी जद्दोजहद के बाद उसको फाइनली ले जाया गया और फिर वही हुआ जो होना था, सबको पता था। हम लोगों ने ये भी मांग की कि जैसे निर्भया कांड में सरकार ने अपने खर्चे में निर्भया को सिंगापुर भेजा था और माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया था, जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो पॉसिबल था। हम लोगों ने कहा कि इसको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करके और दिल्ली एम्स तो ले जाइए, एम्स ले जाके इसको प्रॉपर इलाज करवाइए, लेकिन हम लोगों की एक नहीं सुनी गई। तो इस समय बिहार में शिक्षा की व्यवस्था हो या स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या किसानों की व्यवस्था, कम मांगों की जहाँ तक बात है, गरीबी, तो हम लोग ये इन मुद्दों को देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार की जनता इस समय त्रस्त हो रही है। और उसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं वो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है कि पुलिस महकमे को सही निर्देश दे सके। सर आपने कहा मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, दूसरी तरफ जो है एनडीए और जेडी एनडीए और के जो घटक दल हैं, मांझी हो या फिर जदयू के नेता हो, बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं कि लगातार तो इंडिया अलायंस जो है बैठक कर रहे हैं, लेकिन इसमें दुल्हा कौन होगा, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? देखिए ये उनकी मानसिकता है। पहले तो वो ये बता दें कि आज इस समय गठबंधन की जो स्थिति है कि उनका नेता कौन होगा वो तो छोड़ दीजिए, उनका अलायंस रहेगा, उनकी पांचों पार्टियां साथ रहेंगी। चिराग पासवान 50 सीट मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी 45 सीट मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा वैसे ही 25-30 सीट मांग रहे हैं। तो जेडीयू 115 से कम में लड़ने को तैयार नहीं है। तो बीजेपी कहाँ लड़ेगी? बीजेपी के लिए तो सीट ही नहीं बच जाता है, अरे सारी सीटें यही पार्टियां ले जाएंगी। तो जो अंदरूनी कलह है उसको छुपाने के लिए वो हमारे बारे में बात करते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है वो भानुमति का कुनबा है। वो कुछ अवसरवादी नेताओं की मिली भगत से बना हुआ गठबंधन है। उसको न जनता के मुद्दों से कोई लेना देना है, न जनता से का कोई सरोकार है। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वो चेहरे की बात करते सर हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से चिराग पासवान ने आरा में रैली की, लगातार वो कांग्रेस और आरजेडी के जो पिछले नीतीश कुमार के पहले जो 15 साल का शासन था, उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से राजद उतना ही जिम्मेदार है जितना कांग्रेस जिम्मेदार। देखिए, हम 2025 के चुनाव की बात कर रहे हैं। 2025 में 2025 के मुद्दे होंगे और पिछले 20 साल से नीतीश जी सत्ता में काबिज हैं। अगर मांझी जी का साल भर 9 महीना छोड़ दिया जाए तो, और पिछले 11 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन आज आप जब नीति आयोग के सूचकांकों को देखते हैं, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वो पुलिस पब्लिक रेशियो की व्यवस्था हो, चाहे पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था हो, मतलब हर वो चीजें जो समाज को समृद्ध बनाती हैं, उन सारे सूचकांक में हम सभी राज्यों में अंतिम पायदान पर हैं। तो 20 साल की जो सरकार है उसका ये योगदान है कि हम आज इस देश के सबसे गरीब राज्य हैं। और ये बात जाहिर है, आप दिल्ली में बैठे बात कर रहे हैं, आप दिल्ली में आज हमने अखबार में देखा कि बिहार का जो
सेकंड लार्जेस्ट शहर जो है वो दिल्ली हो गया है। मतलब पटना के बाद सबसे ज्यादा अगर आबादी बिहारियों की है तो दिल्ली में है। तो ये जो बिहारी पलायन करने पर मजबूर हैं, वो क्यों हैं? इसलिए क्योंकि बिहार में कोई रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है। और खुद इस सरकार ने माना कि 94 लाख परिवार जो हैं उनको आर्थिक मदद की जरूरत है, लेकिन उनको एक नया पैसा नहीं। एक सर छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे चलते चलते कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी? देखिए, जब भी आप लोग नेतृत्व की बात करते हैं ना, तो आप ये भूल जाते हैं कि हम लोग राजतंत्र में नहीं है, लोकतंत्र में हैं। और चुनाव जो होता है ना, वो विधानसभा का चुनाव, वो एमएलए चुनने के लिए होता है। अब आप बताइए कि जहानाबाद की या वजीरगंज की जनता या टेकारी की जनता मुख्यमंत्री के लिए वोट देती है या अपने एमएलए के लिए वोट देती है? वो एमएलए के लिए वोट देती है, वो एमएलए चुनती है। और वो जीते हुए एमएलए मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो पहले क्या चुनाव के बाद फैसला होगा मुख्यमंत्री का? ये तो जाहिर है कि जब हम इस स्थिति में रहेंगे, जब सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे, तो सारे एमएलए बैठेंगे और मीटिंग करेंगे और सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा, और जो भी नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा। और ये जनतांत्रिक प्रक्रिया है, और जनतंत्र में, लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हम मुद्दों की बात करते हैं, वो चेहरे की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे द्वारा उठाए हुए मुद्दों से भागना चाहते हैं। जैसा आपने खुद कहा, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, गरीबी का, किसान का, दलित का, युवाओं का, शिक्षकों का, बेरोजगारी का, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे ज्वलंत हैं। और बिहार की जनता एक ऐसी सरकार चाहती है जो इन मुद्दों पर काम करे। उसे ये नहीं मतलब है कि कौन एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि सरकार होगी, वो जनता की सरकार होगी या नहीं होगी। तो हम एक जनता की सरकार, जनमानस को समझने वाली सरकार, इसके लिए कटिबद्ध है। और ये एनडीए को पछता नहीं है, क्योंकि एनडीए को अ, ये जो 20 साल में जो उनकी विफलता रही है, वो उन्हें भी पता है। वो जब अब खुद अपने गिरबान में झांकते हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि हमारी कमी क्या है। और इसी कमी को टालने के लिए वो कभी चेहरे की बात करते हैं इंडिया में, अलायंस में, या कभी इंडिया अलायंस में एकता नहीं है इसकी बात करते हैं। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और हम ये चुनाव मुद्दों की लड़ेंगे। ये बिहार के मुद्दे होंगे, देश के भी मुद्दे होंगे, संविधान से भी जुड़े होंगे। इस देश में नफरत से सरकार चलेगी, गोडसे की विचारधारा वाली सरकार चलेगी, या महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के विचारधारा की सरकार चलेगी। तो ये युद्ध जो है वो एक धर्म युद्ध है, और इसमें दोनों तरफ सेनाएं सजी हुई हैं, और हम न्याय के साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी। आप देखते रहे न्यूज़ हट। धन्यवाद।